Welcome to the Market Money Magnet, guys. Most retail investors in 2026 are investing more than ever, but still losing money. Why? Because they are repeating the same mistake again and again. So today in this video, we are discussing 90% of people making the same mistake and losing money in 2026. तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन 2026 रिटेल पार्टिसिपेट जो है ये ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल रहे हैं। रिटेल पार्टिसिपेशन यानी बहुत सारे लोग 2026 में शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैनी इन्वेस्टर्स जो है बहुत सारे वो 10,000 से लेके तो 10 लाख तक का अमाउंट मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिग शिफ्ट हमें टूवर्ड्स SIP एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के देखने को मिला, पर फिर भी मेजर अंडर परफॉर्म हो मार्केट हमें देखने को मिल रहा है और बहुत सारे लोग एग्जिट कर रहे हैं रॉन्ग टाइम में एंटर करने की वजह से। सो वेयर आर द रिटेल इन्वेस्टर गोइंग इन अ रॉन्ग वे? सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द mistakes which 90% retail investor doing in 2026. टॉप रिटेल इन्वेस्टर्स मिस्टेक, ताकि आपको ये मिस्टेक्स पता चले और दोबारा आप ये मिस्टेक ना करो और प्रॉपर प्रॉफिट जनरेट कर पाओ। तो आज हम ये स्टडी करेंगे, ये सारे मिस्टेक्स देखेंगे। सो स्टे ट्यून। आज डेफिनेटली आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा जो अब तक आपने सीखा नहीं है और उस वजह से अपना मनी स्टॉक मार्केट में लॉस करते आए हो। जो सबसे पहले मिस्टेक है वो है रॉन्ग माइंडसेट वर्सेस स्मार्ट इन्वेस्टिंग। रॉन्ग माइंडसेट वर्सेस स्मार्ट इन्वेस्टिंग यानी एग्जैक्टली क्या? माइंडसेट यानी क्विक मनी बनाना है। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं तो उनको लगता है ये एक जुआ है कि हम क्विक मनी बना पाएंगे, नेक्स्ट मल्टी बैगर पकड़ना है या मार्केट टाइमिंग जो है वो कर लूँगा मैं मैनेज। स्मार्ट माइंडसेट जो है ये वेल्थ क्रिएशन की तरफ लग जाता है। वो टाइमिंग प्लस डिसिप्लिन प्लस कंपाउंडिंग तीनों पर ध्यान देते हुए इन्वेस्ट करता है। फोकस करता है प्रोसेस पे, ना कि प्रॉफिट पे। अगर आपने प्रोसेस पे फोकस किया है तो आपको प्रॉफिट अपने आप जनरेट होगा। यू डजंट नीड अबाउट टू जनरेट अ प्रॉफिट, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर पर्टिकुलर प्रोसेस विच यू डूइंग इन अ स्टॉक मार्केट। तो अपने आप ही आप प्रॉफिट पे जो है प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक इन्वेस्टर है और ट्रेडर जो ट्रेड करता है डेली और अर्न करता है इनकन्सिस्टेंट रिटर्न। अब इन्वेस्टर बी जो है ये SIP कर रहा है, 5 सालों तक इसने SIP की, वो एक स्टेबल वेल्थ को क्रिएट कर पाएगा। इससे हमें क्या लेसन मिलता है? मार्केट इज़ नॉट अ लॉटरी, इट्स अ पेशेंस गेम। मार्केट कोई लॉटरी नहीं है, कोई जुआ नहीं है, ये एक पेशेंस का गेम है। तो अगर एक रोज़ ट्रेडिंग करता है लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं क्रिएट कर पा रहा है और एक जो है SIP कर रहा है 5 सालों से, तो वो एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पा रहा है। यही फ़र्क होता है एक समझदार और नॉलेजेबल इन्वेस्टर में और एक बिना नॉलेज वाला डायरेक्ट मार्केट में प्रॉफिट के चक्कर में कूदने वाले में। जो सेकेंड चीज़ है जो हमें जाननी चाहिए, जो गलती हम करते हैं वो है FOMO बाइंग यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब एग्जैक्टली होता क्या है? व्हाट हैपन? स्टॉक ऑलरेडी अप होता है 30 से 50% तक। सोशल मीडिया हाइप देखते हैं लोग, सब देखते हैं कि इसी स्टॉक के बारे में बातचीत हो रही है और आप ऐसे में लेट एंट्री कर लेते हो। 30 से 50% वो ऑलरेडी अप है, ऐसे में आप उसमें एंट्री कर लेते हो। अब ऐसे में आपने अगर उसमें एंट्री कर लिया तो रियलिटी क्या होती है कि स्मार्ट मनी ऑलरेडी एग्जिट करने की फिराक में होता है। रिटेल वहाँ पे एंटर करते हैं टॉप में और देन करेक्शन अचानक से हो जाता है। यानी एक स्टॉक है जो यहाँ पे ऑलरेडी हाइप पे है, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ एंट्री करते हैं, ये ऑलरेडी अपने रिटर्न्स बना चुका है, यहाँ से उसको करेक्शन का टाइम है और हमने यहाँ पे एंट्री कर ली है। जैसे वो करेक्शन कर लेता है फिर हम सोचते हैं यार जब भी मैं जहाँ पे एंट्री करता हूँ वहाँ से वो स्टॉक जो है गिरावट में जाता है, पर ऐसा नहीं होता। आप एक्चुअली गलत टाइम पे एंट्री करते हो। अब एग्जाम्पल की बात करें तो आपने 100 रुपये जो है ये एक हाइप वाले स्टॉक में इन्वेस्ट कर डालें, बाय किया आपने एट ₹100 पे, 100 पे बाय करने के बाद वो अचानक 70 रुपीज़ तक पैनिक सेलिंग में आ गया। फिर आप सोचेंगे मैंने तो 100 लगाए थे, 30 रुपीज़ पर स्टॉक का मेरा लॉस हो गया, बट एक्चुअली आपने गलत टाइम पे एंट्री ली थी। सो इफ़ यू हियर्ड इट एवरीवेयर, यू आर ऑलरेडी लेट।
अगर आपने ये सुना होगा तो आपको पता होगा कि ऑलरेडी आप वहाँ पे लेट थे, फिर भी आपने वहाँ पे एंट्री करना पसंद किया, जबकि आपको वहाँ पे एंट्री नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद जो थर्ड मिस्टेक है जो जेन्युइनली रिटेल इन्वेस्टर करते हैं, वो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग मिस्टेक। अब गलती क्या होती है कि आप जब किसी भी हेडलाइन के चलते कि कंपनी ने बिग ऑर्डर कंपनी को मिल गया, स्टॉक ने अपर सर्किट हिट कर लिया, ब्रेकिंग न्यूज़ है, ऐसे न्यूज़ पर आप जाके तुरंत अगर किसी भी स्टॉक को बाय करते हो तो प्रॉब्लम ये आती है कि न्यूज़ इज़ ऑलरेडी प्राइस्ड इन अ बिग प्लेयर एक्ट बिफोर न्यूज़ कम आउट। न्यूज़ आने से पहले ही बिग प्लेयर्स को ये न्यूज़ पता होती है और उस हिसाब से वो ऑलरेडी उसमें इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। न्यूज़ आती है, रिटेल इन्वेस्टर बाय करते हैं, नेक्स्ट डे स्टॉक गिर जाता है। हम देखते हैं कि न्यूज़ बेस आज स्टॉक 3%, 4%, 5% अप था और दूसरे ही दिन स्टॉक फिर से 3-4% से हमें डाउन देखने को मिला। तो न्यूज़ आने के पहले बड़े इन्वेस्टर्स आके बाय कर चुके होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर सेम डे जिस दिन न्यूज़ आती है उस दिन बाय करते हैं और इमीडिएट नेक्स्ट डे जो है स्टॉक क्रैश हो जाता है। और ऐसे में आपको लेसन इसमें से क्या देखने को मिलता है, बाय द टाइम न्यूज़ रिच यू द अपॉर्चुनिटी इज़ गॉन। न्यूज़ जब तक आप तक पहुंची है तब तक वो अपॉर्चुनिटी चली गई है। तो ये नहीं हो सकता कि आपको आज न्यूज़ मिली और आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी होगी तो न्यूज़ आने से पहले होगी, ना कि न्यूज़ आने के बाद। अब फोर्थ जो इसमें मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं वो ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस आफ्टर अ स्मॉल प्रॉफिट। अगर आपने 10 से 20% का प्रॉफिट कमाया है तो आपको ऐसे लगता है कि आप एक्सपर्ट हो, आपका जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है, आप बड़ा लॉस कर देते हो इसी में। क्योंकि अगर छोटा सा भी प्रॉफिट मिला तो इन्वेस्टर्स ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, लेकिन वो कंपाउंडिंग को ध्यान ही नहीं रखते कभी कि प्रॉफिट अगर मिल भी रहा है तो कितना मिल रहा है, कितने दिन में मिल रहा है और कंपाउंडिंग का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, और उसके बाद आप एक बड़ा लॉस कर लेते हो। ऐसे में आपको लेसन ये मिलता है कि सर्वाइविंग द मार्केट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन विनिंग क्विकली। मार्केट में सर्वाइव करना ज़रूरी है। प्रॉफिट आपका 2% भी हो पर कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है, ना कि आपको 10% प्रॉफिट मिला और आपको ये लग रहा है कि हाँ अब मैं तो एक्सपर्ट हो गया हूँ और फिर नेक्स्ट टाइम ही आप बड़ा लॉस कर रहे हो। आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो आप सर्वाइविंग मोड में हो। और स्टॉक मार्केट में हमेशा याद रखिए सर्वाइविंग मोड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन प्रॉफिट। आपका एक बार प्रॉफिट होना वो कोई फ़ायदे की बात नहीं है। सर्वाइविंग मोड में अगर आप हो तो डेफिनेटली आप शेयर मार्केट में लंबे चलोगे। फिफ्थ मिस्टेक्स जो हम करते हैं, जेन्युइनली कर रहे हैं 2026 में इन्वेस्टर्स, इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट। अब जो कैपिटल है आपका उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो 1 से 2 स्टॉक्स में, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, 1 से 2 स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट कर डाला अपना पूरा कैपिटल, तो एक रॉन्ग बेट और हेवी लॉस आपको फेस करना पड़ सकता है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग एक तो पेनी स्टॉक्स के पीछे भागेंगे, पूरा पोर्टफोलियो में पेनी स्टॉक होगा या कोई पर्टिकुलर 1 से 2 ही स्टॉक होंगे, तो इससे अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर ने अगर वहाँ पे हेवी लॉसेस हो गए तो फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात उनके लिए होगी। हेवी लॉसेस उनको फेस करना पड़ेगा, पूरा पोर्टफोलियो रेड होगा। मेरी बात हुई थी एक मेरे सब्सक्राइबर से, उन्होंने सिर्फ आईटी के स्टॉक अपने अकाउंट में रखे थे क्योंकि एआई के चलते उनको लग रहा था कि आईटी भविष्य में बहुत बढ़िया करेगा। अभी जब आईटी का पूरा सेक्टर रेड में है, उनका पूरा पोर्टफोलियो लॉस में है और अभी उनको ना एग्जिट करने की पोजीशन है ना वो कंसिस्टेंट बने रहने की पोजीशन में है, क्योंकि एक ही सेक्टर में या एक ही सेक्टर के स्टॉक में या पर्टिकुलर आपके 1-2 फेवरेट स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इसी तरह के लॉसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। इससे आपको लेसन ये मिलता है कि प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट, प्रॉफिट कम्स लेटर। कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखिए, प्रॉफिट अपने आप जनरेट हो जाएगा। 6 मिस्टेक जो है वो है शॉर्ट टर्म थिंकिंग इन अ लॉन्ग टर्म मार्केट। आपका लॉन्ग टर्म मार्केट का विजन है लेकिन आपकी सोच शॉर्ट टर्म होती है। न्यूज़ बेस्ड चलो, ये इस तरह से वो इन्वेस्ट कर लो, ये चीज़ें नहीं चलती। तो स्टार्ट एसआईपी करो सबसे पहले, स्टॉप आफ्टर 6 मंथ, पैनिक ड्यूरिंग करेक्शन। आप जब एसआईपी कर रहे हो तो एसआईपी में आपको याद रखना है कि 6 मंथ में पैनिक होकर ही एसआईपी को बंद कर देना करेक्शन के आते ही, ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि जो रियलिटी है, वेल्थ क्रिएट होती है ईयर्स में, मंथ्स में नहीं।
आपको अगर अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको कई साल लगेंगे, 2 साल, 5 साल, 10 साल लगेंगे, तो आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। कुछ मंथ में, 6 मंथ में, 10 मंथ में वेल्थ क्रिएट नहीं होती। लेसन है कंसिस्टेंसी से बीट करना है इंटेलिजेंस इन इन्वेस्टिंग। अगर आप इन्वेस्टिंग में इंटेलिजेंट हो तो आप कंसिस्टेंट रहोगे। जैसे कि मैंने बोला, सर्वाइवल मोड ज़रूरी है, वहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करना ज़रूरी नहीं होता। अगर हम बात करें कि कुछ जो स्मार्ट इन्वेस्टर है ये 2026 में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो मंथली SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म का फोकस है, 5 से 10 सालों का। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है उनका, और वो न्यूज़ और नॉइज़ को इग्नोर करते हैं। व्हेन दे आर ऑलरेडी फंडामेंटली एनालाइज इन स्टॉक एंड इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक, तो फिर वो न्यूज़ और नॉइज़ को अवॉइड करते हैं। न्यूज़ ऐसे नहीं कि मैनेजमेंट की आ रही है या तो फिर फंडामेंटल्स से रिलेटेड आ रही है, उसको भी अवॉइड करते हैं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म न्यूज़ आती है, एक दिन का हाइप या एक दिन का फॉल, उसको वो अवॉइड करते हैं और एसेट एलोकेशन को वो फॉलो करते हैं। इस वजह से वो दे डोंट चेज रिटर्न्स फॉलो देम। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है ये रिटर्न के पीछे नहीं भागते, रिटर्न इनके पीछे अपने आप ही आता है। इसके अलावा अगर हम रिलेटेबल स्टोरी की एक बात करें, जो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगी। इमेजिन कीजिए 2 फ्रेंड्स हैं जो रवि और अमित। रवि जो है ये हमेशा ट्रेंड के पीछे भागकर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। न्यूज़ आया इन्वेस्ट कर, कोई उसमें ट्रेंड आया, अब ट्रेंड दिख रहा है इन्वेस्ट कर, एकदम अच्छा सा उसमें 2-4% का गेनिंग आया इन्वेस्ट कर। लेकिन अमित जो है ये 20,000 मंथली SIP से इन्वेस्ट कर रहा था। 5 साल तक उसने कंसिस्टेंट रहा, इग्नोर किया किसी भी न्यूज़ को, इग्नोर किया बाकी जो रिलेटिंग स्टॉक के न्यूज़ थे, एक दिन में हाइप या क्रैश होने वाले उनको, या किसी भी ऐसे मोमेंटम के पीछे वो नहीं भागा कि उसको पैसे बनाने हैं। तो रवि इस स्ट्रेस रहा कि इनकंसिस्टेंट रिटर्न मिले उसको, क्योंकि वो हमेशा न्यूज़ बेस भागता रहा। और अमित ने एक स्टेडी वेल्थ क्रिएट की विद द पीस ऑफ माइंड। तो आपको इसमें से अमित बनना है या रवि, ये आपको डिसाइड करना है। फाइनल मैसेज मेरा यही होगा कि रिटेल इन्वेस्टर जो है ये मनी, दे डोंट लूज़ मनी बिकॉज मार्केट इज़ डिफ़िकल्ट, दे लूज़ मनी बिकॉज देयर बिहेवियर इज़ इनकंसिस्टेंट। अब कंट्रोल योर इमोशंस एंड यू कंट्रोल योर मनी। इट इज़ एज ईजी एज यू थिंक। आप अगर इमोशंस कंट्रोल कर पाएंगे तो आप अपने मनी को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, and this information is only for the educational purpose, so take it as educational purpose. Thanks for watching.